नमस्कार, हमारे साथ है स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती, जो शिष्य है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के। रोज़ाना हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। दिल्ली, असम और अगर कहें तो बिहार के भागलपुर में रोज़ाना हमले हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल में एक बहुत ही ताज़ा जो मामला है वो दिल्ली के मुश्ताबाद से निकल कर आया है, जहाँ पर एक 21 वर्षीय हिंदू युवक पर कुछ जिहादियों के द्वारा ताबड़तोड़ हमले किए गए और उसके अपहरण का भी प्रयास किया गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो युवक बच गया है। हमारे साथ स्वामी जी बैठे हैं। हम स्वामी जी से जानना चाहते हैं कि रोज़ाना इस प्रकार से हिंदू पर हमले हो रहे हैं, चाहे बिहार का भागलपुर हो, असम का हत्याकांड हो या श्रद्धा हत्याकांड हो, या भी फिलहाल में जो दिल्ली में जो हत्याकांड, विवेक हत्याकांड करने का जो प्रयास हुआ है, उस पर स्वामी जी का क्या कहना है और ये इस हमले को किस प्रकार से देखते हैं। माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी समय से मेरे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज लगभग 25 वर्षों से सनातनी हिंदू को समझाते आए हैं। मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने सनातनी हिंदुओं को बचाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार हमारे जो सनातनी हिंदू भाई हैं वो इन जिहादियों के साथ अपनी दोस्ती और आना जाना क्यों बनाए रखता है। अभी कल की घटना है, कल रात्रि 9 बजे की घटना है, मुस्तफाबाद दिल्ली जो जहां दिल्ली में मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जो पिछले समय दिल्ली में दंगा हुआ था, जहां पर आम आदमी पार्टी का नेता जो उनके घर के पास से जो नाली से जो बॉडी मिली थी, ठीक उन्हीं के घर के आसपास ताहिर हुसैन शायद नाम है उनका, और उनके घर के आसपास ही का 21 वर्षीय विवेक नाम के सनातनी हिंदू भाई का 2 लड़कों ने जबरदस्ती उठाकर उन पर चाकू से उनके ऊपर वार किया और जान से मारने ही वाला था कि तभी एक भाई अपना कोई जिम से आ रहा था, और जिम का ट्रेनर है, नाम नहीं बता रहा हूं मैं, और उन्होंने आके उनको जान से बचाया और वो भी घायल हुए हैं। लेकिन देखिए, विडंबना देखिए कि दिल्ली पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लेती है और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद उन्हें नाबालिग कहकर छोड़ देते हैं। नाबालिग यानी कि देखिए 17.5 साल का आदमी 18 साल में 2 महीना कम है, यानी कि वो आदमी अगर विवेक नाम के युवा को मार देता तो नाबालिग है, और नहीं अभी जान बच गई उनकी। भगवान की, ईश्वर की ऐसी कृपा रही, परमपिता परमात्मा महादेव की कृपा रही कि विवेक नाम का बच्चा हमारा बच गया। और उन दोनों भाई जो अजान और अफान, जो 2 भाई हैं, सगे भाई, उन दोनों ने मिलकर उन्हें पूरा के पूरा मारने का प्रयास किया था। मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूं कि अभी आपने देखा असम के अंदर के 2 दिन पहले का खबर है, जहां पर आपने देखा कि एक युवती के साथ 6 लोगों ने उनके साथ किया। सामूहिक करने के बाद उन्हें डीप फ्रीज में रखा गया, और डीप फ्रीज में रखने के बाद उनको रोज निकालता था। उन मरने के बाद भी उनके साथ जो है रखता था और फिर उन्हें रखता था। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 लोग में से 1 लोग गिरफ्तार हुए। सारे के सारे जिहादी हैं। ये जितने जिहादी हैं ये सनातनी के दुश्मन हैं, और ये सनातनी को कहीं से कहीं तक टिकने नहीं देना चाहता है। इनका जो पहले से लिखा हुआ उसी के आधार पर ये चल रहा है। अभी आपने श्रद्धा कांड देखा, आपने असम के अंदर में देखा, अभी आप यहाँ का आप देख रहे हैं, आए दिन लखनऊ में भी हुआ, आए दिन आप देख रहे हैं कि ये घटनाएं। मैं सनातनी भाइयों से कहता हूँ कि कब तक मौन होके बैठे रहोगे, कब तक गूंगे बहरे होके बैठे रहोगे, कब तक कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहोगे। जागो, कुछ करो। अन्याय के खिलाफ एक ने एक बोलना पड़ेगा, लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सिर पे से पानी उतर चुका है। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं और आह्वान भी करता हूं कि ऐसे
जिहादियों के संपर्क में ना रहें, इनके घर इनसे दोस्ती ना करें, आना जाना ना रखें और इन लोगों को जहां तक हो सके अपने से दूर रखें, अपने घर को ना बुलाएं। नहीं तो जो ये घटनाएं पूरी भारतवर्ष में हो रही है, यही घटना आपके साथ भी घटने वाली है। अभी जो असम के अंदर में घटना हुई है, जिस बच्ची को उन्होंने डीप फ्रीज में रखा है, वो उनके पार्टनर थे और लिविंग उसमें रह रहे थे, जैसे कि आजकल नई नई तरीका चली है। और उसके बाद उनके साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर के जो उन्होंने जघन्य उनके साथ जो मतलब वो शोषण किया उनका, और उसके बाद जो है उनको डीप फ्रीज में रखा, वो आप सोशल मीडिया पर और भी अन्य मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। मैं जिहादियों से भी ये कहना चाहता हूं कि जिहादियों, सनातनी एक बार जग गया तो तुम यहां रुकने वाले नहीं हो जमीन पर। और अगर तुम इस तरह से अपने नाकाम इरादे को बंद नहीं किया तो फिर जिहादियों को यहां पर हम रुकने नहीं देंगे, क्योंकि जिहादी का मंसूबा बहुत बढ़ता जा रहा है। जिहादी का ये जगह जगह जो काम कर रहे हैं। मैं सनातनी हिंदू युवाओं से खास करके कहना चाहता हूं, आप इसमें जितना दूरी हो सके दूरी बना के रहिए, इनकी जाल में ना फंसे। और खास करके अपनी बेटी और बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो ये लव जिहाद का मामला चल रहा है, आजकल जो ये हमारे वाले अच्छे हैं वो ऐसे नहीं हो सकते, ये सारी चीजों पर ध्यान दें। आए दिन अखबार टीवी सब में देखते हैं ये घटनाएं, तो आपको वो दिखाई पड़ रही है जो सोशल मीडिया और टीवी पर और न्यूज प्रिंट मीडिया में आप देख रहे हैं। वरना इस तरह के हजारों श्रद्धा, हजारों निधि, हजारों हमारी बहनें रोज के रोज होता है। और भारतवर्ष के अंदर में इन जिहादियों का मनोबल बढ़ाने में हमारे जो सेकुलर लोग हैं और लिबरांडो मीडिया है जो इसको नहीं छापते हैं, मैं उनको भी चेताना चाहता हूँ, लिबरांडो एक दिन नंबर तुम्हारा भी आने वाला है, क्योंकि तुम भी भारतवर्ष के बाहर जाके तुम्हें भी हिंद महासागर में डूब के ही मरना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैं पुनः सभी सनातनी हिंदू युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, इस तरह के घटना पर ध्यान रखें। किसी जिहादियों के साथ में अपनी दोस्ती करके उनके साथ ना जाएं, नहीं तो कल विवेक की तरह जो घटना हुआ है वही घटना आपके साथ भी होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शायद याद नहीं है, जिन दो लड़कों ने, जिहादियों ने विवेक पर हमला किया है, वे दोनों सगे भाई हैं। और एक का नाम अफगान है, वो अफगान, और एक का नाम आज़ाद है। वे दोनों भाई हैं। और ये खबर आ रही है कि जो ये पूरी घटना हुई है, इसकी प्लानिंग करीब 3 महीने पहले से बनाई गई थी। और विवेक के पड़ोस में ही जो जिहादी थे जिन्होंने हमला किया था, वे विवेक के पड़ोसी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें अपने पड़ोसियों पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे आसपास कौन रह रहा है, किस प्रकार के व्यक्ति हमारे पास रह रहे हैं, किस प्रकार का समाज हमारे पास रह रहा है। आप इसको कितना सही मानते हैं कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, हमें सबसे पहले उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हमारे पास कौन रह रहा है। देखिए, ये तो जब से ये फ्लैट सिस्टम चला है, आप देख रहे हैं 22 मंजिल, 25 मंजिल, और देख रहे हैं आप पड़ोसी सामने से सामने वाले फ्लैट का जो डोर है उनको पता नहीं चलता कि कौन किस में रह रहा है। दूसरा, हम लोग इतने सेक्युलर हो चुके हैं कि हमें ये नहीं लगता कि कौन आदमी हमारा नुकसान पहुंचा सकता, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन जिहादी है। देखिए, जिहादी होता है। जिहादी चाहे कितना भी आपका सगा हो जाए, मैंने बहुत सारे जिहादियों को राम राम करते हुए देखा है, मैंने बहुत सारे जिहादियों को हर हर महादेव करता हुआ देखा है, लेकिन उसकी मंसूबा वही लिखा हुआ है। इसलिए मैं सभी सनातनी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, सब पर ये नजर रखें कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है। तभी आप, जब तक आप सचेत नहीं रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये लोग आपको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इनका मंसूबा है जो इनके पुरखे चलते आ रहे हैं, जिन्होंने इस काम को किया है, उसी के पद चिन्हों पर चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जागृत रहिए और इन लोगों से लड़िए। हमारे साथ है स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती महाराज जी। इन्होंने अपने अंदाज में दिल्ली में हुई घटना को लेकर अपना रोष व्यक्त किया, और जिस प्रकार से असम में, जिस प्रकार से हिंदू युवती के साथ में एक प्रकार से उसके साथ वो व्यवहार हुआ जिसको आप देख भी नहीं सकते हैं। और अभी दिल्ली के मुस्ताबाद में विवेक पर जो ताबड़तोड़ हमले का प्रयास हुआ,
इससे समाज को चेतने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। विवेक के पड़ोसियों ने ही उस पर हमला किया, उसका किडनैप किया, उस पर हत्याबरतोड़ उस पर हमला किया, उसको जान से मारने का प्रयास किया। मैं अंकुर चावला आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने पड़ोसियों पर विशेषकर ध्यान रखें। हमसे 100 किलोमीटर दूर कौन रह रहा है वो ज़रूरी नहीं है, हमारे घर के नज़दीक कौन रह रहा है, क्या तैयारी हो रही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं अंकुर चावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।